समय समय एक ऐसी चीज है जिसे हम इंसान अपने हिसाब से काबू नहीं कर सकते हैं। समय के साथ साथ ब्रह्मांड में हर चीज भी बदलती रहती है। समय का चक्र कभी नहीं रुकता और इसके आगे दुनिया की कोई भी चीज टिक नहीं सकती। इसलिए भारतीय शास्त्रों में कहा जाता है कि समय बहुत ही बलवान है। अगर इसको कोई सही से उपयोग करे तो उसका जीवन सफल बन जाता है और इसके दुरुपयोग से जीवन बेकार और बेजान सा हो जाता है। यूँ तो आपको समय के बारे में आपके बड़े बुजुर्ग कई कहानियां सुना चुके होंगे जिसके अंदर इसके महत्व को दर्शाया गया होगा, परंतु क्या आप समय यात्रा की इन कहानियों के बारे में जानते हैं? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जिससे हम भविष्य में समय यात्रा या टाइम ट्रेवल कर सकें। समय यात्रा, जी हाँ, आपने सही सुना। मैं यहाँ पर फिल्मों और सीरियल के अंदर दिखाए जाने वाले उसी समय यात्रा के बारे में ही बात कर रहा हूँ। समय यात्रा से जुड़े आपको कई सारे लेख इंटरनेट पे पढ़ने को और कई सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे, परंतु इसके बारे में सरलता के साथ पढ़ने का मौका और जानने का मौका आपको शायद ही कहीं मिले। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न इस वीडियो के माध्यम से ही मैं इसके अंदर इसकी सच्चाई और इससे जुड़ी कई दिलचस्प बातों को आप लोगों को बता पाऊँ। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको समय यात्रा में 5 ऐसे तरीकों के बारे में मैं बताऊंगा जिसे जानकर आप लोगों को अपने आंखों के ऊपर भी यकीन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देरी किए बिना शुरू करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं समय यात्रा के एक अद्भुत सफर पर। सबसे पहले जानते हैं कि समय यात्रा किसे कहते हैं। समय यात्रा के बारे में कुछ भी जानने से पहले चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। समय यात्रा यानी समय को माध्यम बनाकर इसके अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यात्रा करना। दोस्तों, ध्यान रहे कि यहाँ पर मैं अंतरिक्ष में किसी एक जगह से किसी दूसरे जगह तक जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ समय में आगे या पीछे जाने की। इससे हम अपने भूत या भविष्य में जा सकते हैं, परंतु इसके लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की जरूरत पड़ती है जिसे हम टाइम मशीन के नाम से जानते हैं। खैर, आज हमारा ये वीडियो टाइम मशीन के ऊपर आधारित नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप टाइम मशीन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। वैसे गौरतलब बात यह है कि इंसानों के लिए शारीरिक रूप से समय में पीछे यानी भूत में जाना उतना सहज नहीं है जितना समय में आगे यानी भविष्य में जाना। खैर, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, टाइम ट्रेवल के जितने भी तरीके और सिद्धांत है वो अब तक सिर्फ काल्पनिक है, इसलिए समय यात्रा से जुड़ी विज्ञान प्रतिदिन विकसित होता जा रहा है। अब जानते हैं समय यात्रा और समय के बारे में। समय को सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने अच्छे तरीके से समझाया था। हमारा ब्रह्मांड 3 डायमेंशन से बना हुआ है, ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई। परंतु आइंस्टाइन जी कहते हैं कि इसके अलावा भी हमारे ब्रह्मांड में एक और आयाम यानी 4th डायमेंशन है। उन्होंने समय को चौथे आयाम के रूप में दुनिया के सामने रखा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि समय सतत यानी स्थिर है, परंतु ऐसा नहीं है। स्पेस में जगह के साथ ही साथ इसके गुण और रफ्तार में परिवर्तन देखी जा सकती है। आइंस्टाइन जी के द्वारा दी गई सापेक्षता के सिद्धांत यानी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यह साफ साफ कहा गया है कि जब कोई भी वस्तु या व्यक्ति प्रकाश की रफ्तार के साथ चलता है तो उस वक्त समय अपने आप धीमा हो जाता है। समय के प्रभाव में गुरुत्वाकर्षण बल भी काफी सारे बदलाव ला सकते हैं। समय यात्रा से हम आइंस्टाइन जी के सापेक्षता के सिद्धांत को जोड़ कर देखें तो पता चलेगा कि इसके वजह से आज हम लोगों ने कई सारे मुकाम हासिल कर लिए हैं और मानव सभ्यता और बेहतर सोच पाती है। पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर लगाता इंसानी कृत्रिम उपग्रह आज इंसानी सिद्धांत की वजह से काम करने में सक्षम हो पाए हैं। इसी की वजह से ये आज इतने सटीक तरीके से कम्युनिकेशन के सारे कार्यों को सफलतापूर्वक कर पाते हैं। दोस्तों, एक बात और भी कह दूं कि इस सिद्धांत के कारण वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि हम लोग सच में समय यात्रा कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं टाइम मशीन और टाइम ट्रेवल के बारे में। अक्सर लोगों के मुंह से सुना है कि समय यात्रा के लिए टाइम मशीन की जरूरत पड़ती है, तो मैंने सोचा कि संक्षिप्त में इसके बारे में आप लोगों को कुछ बता दूं। हालांकि इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसके बारे में आपको डिटेल में अगले वीडियो में जानने को मिलेगी। वैसे टाइम मशीन का मूल कार्य यह है कि ये स्पेस टाइम को मोड़ कर किसी भी चीज या वस्तु को पल भर में एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा दे। स्पेस टाइम के इसी मुड़ाव को ही क्लोज टाइम लाइक कर्व कहते हैं। वैसे संसार में किसी भी चीज को प्रकाश की रफ्तार से ज्यादा या यूं कहें कि उसके परे जाने के लिए अकल्पनीय ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और ठीक इसी कारण के लिए भी टाइम मशीन को चलाने के लिए काफी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि टाइम मशीन को चलाने के लिए डार्क मैटर से निकलने वाली ऋणात्मक ऊर्जा की जरूरत है जो इस मशीन को लगातार ऊर्जा देता रहे।
हालांकि कुछ सिद्धांत यह भी कहते हैं कि समय में पीछे जाने के लिए तथा टाइम मशीन को चलाने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए एक निर्धारित गति में एक सटीक लूप में चक्कर लगाने से हम समय में पीछे जा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं समय यात्रा करने के 5 सबसे बेहतरीन तरीकों के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को समय यात्रा करने के 5 सबसे बेहतरीन तरीकों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसीलिए आप लोगों से सविनय अनुरोध है कि इसे थोड़ा धैर्य के साथ देखिएगा। नंबर 1, वर्म होल के जरिए। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी समय यात्रा करने का जिक्र पाया गया है। हालांकि आज तक वास्तविक तौर से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। नासा के कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि वर्म होल के जरिए हम समय यात्रा कर सकते हैं, पर बता दूं कि इंसानों के लिए ऐसी यात्रा करना शारीरिक रूप से बहुत जटिल होने वाला है। वैसे आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए सिद्धांतों में यह साफ कहा गया कि प्रकाश से ज्यादा तेज जाने के लिए वस्तु को अनंत वजनी यानी इनफाइनाइट मास होने के साथ साथ ही लंबाई में शून्य होना जरूरी है। वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर किसी तरीके से आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन को आधार करके अंतरिक्ष में वर्म होल को बनाया जाए तो हम आसानी से समय यात्रा कर सकते हैं। टनल आकृति में बना यह वर्म होल अंतरिक्ष में बहुत दूर दूर मौजूद 2 अलग अलग बिंदुओं को आपस में जोड़ती है, जिसके अंदर से होते हुए हम लोग प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर सकते हैं। वैसे इसके लिए वैज्ञानिकों को एक ऐसी तकनीक को विकसित करना पड़ेगा जो कि वर्म होल को जहां चाहे वहां अंतरिक्ष में बनाने में सक्षम हो। इससे हम लोग पृथ्वी से बहुत दूर मौजूद खगोलीय पिंडों तक पहुंचने के साथ साथ ही प्रकाश के रफ्तार को भी पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों, प्रकाश के रफ्तार से ज्यादा वेग में जाना यानी समय को मात दे देना। ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि वर्म होल को बनाने के लिए अति सूक्ष्म कणों की जरूरत पड़ सकती है। अति सूक्ष्म होने के कारण यह कण कितने ज्यादा अस्थायी है इसके बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सेकेंड नंबर पर उच्च आयामों में सफर करना यानी ट्रेवलिंग इन हायर डायमेंशंस। हॉलीवुड की इंटरस्टेलर फिल्म को आधार मानकर समय यात्रा के इस सिद्धांत की कल्पना की गई है। इसके अनुसार अगर हम उच्च डायमेंशन में यात्रा कर पाए तो समय के अंदर सहज तरीके से जा सकते हैं। वैसे मैंने पहले भी बताया कि समय को आइंस्टाइन जी ने एक अलग से आयाम का दर्जा दिया था। खैर, इंटरस्टेलर फिल्म में दिखाया गया है कि अंतरिक्ष यात्री टेसरेक्ट के जरिए समय में सरलता के साथ यात्रा करने में सक्षम हुए थे। ठीक इसी के भांति अगर हम लोग वास्तव में ऐसे ही किसी चीज को बना लेते हैं तो अति सहज तरीके से समय यात्रा करने में सक्षम हो पाएंगे। तीसरे नंबर पर है लौकिक तार यानी कॉस्मिक स्ट्रिंग्स। ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में लौकिक तार या कॉस्मिक स्ट्रिंग का जिक्र मिलता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जब ब्रह्मांड हाल ही में बना था तब इसके अंदर ट्यूब की आकृति के कई सारे लंबे व संकरी तार मौजूद थे। यह तार या ट्यूब बाद में चलकर कॉस्मिक स्ट्रिंग बन गए। वैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉस्मिक ट्यूब के अंदर बहुत ही भारी मात्रा में ऊर्जा भरी हुई रहती है। इसके अलावा ट्यूब के अंदर मौजूद पदार्थ बहुत ही ज्यादा सघन अवस्था में रहता है, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बहुत ही ज्यादा सघन पदार्थ को अपने अंदर रखने की वजह से यह ट्यूब बड़े ही आसानी के साथ स्पेस टाइम को मोड व बदलने में सक्षम होते हैं। हालांकि अभी इसको लेकर वैज्ञानिकों का अलग अलग मत बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ये जो कॉस्मिक स्ट्रिंग है ये असल में अनंत है और इसकी लंबाई का अंदाजा लगा पाना लगभग असंभव है। फिर दूसरे कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि वास्तव में कॉस्मिक स्ट्रिंग एक तरह से गोल आकृति वाला तार है जिसका कोई भी अंत नहीं है। कॉस्मिक स्ट्रिंग से जुड़ी सबसे रोचक बात तो यह है कि समय यात्रा करने के लिए हमें कम से कम 2 कॉस्मिक स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी। 2 इसलिए कि जब कॉस्मिक स्ट्रिंग पास आ जाती है तो ये स्पेस टाइम को बदल देती है, जिससे हम समय यात्रा भी कर सकते हैं। नंबर 4 पर है ब्लैक होल के जरिए। ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों की नकारात्मक सोच ही रहती है। हमें लगता है कि ब्लैक होल तो सिर्फ विनाश करने के लिए बने हुए हैं। वैसे आप लोगों को बता दूं कि ब्लैक होल विनाश करने के साथ साथ ही समय यात्रा करने में भी मदद कर सकते हैं। इसलिए इसको लेकर वैज्ञानिक काफी तत्परता के साथ शोध में लगे हुए हैं। वैसे यह सिद्धांत आपको अवश्य ही चौंका देने वाला है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम किसी तरीके से एक ऐसे यान का निर्माण करें जो कि ब्लैक होल के अंदर बहुत ही तेजी से घुस कर निकल सके तो हम शायद समय यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं। अगर ये संभव नहीं है तो कोई ऐसा आर्टिफिशियल होल का निर्माण करे जो कि बहुत ही तेजी से घूम रहा हो। जब कोई भी यान ब्लैक होल के अंदर प्रवेश करके आधी दूरी तय कर लेता है तो वह स्वतः रूप से समय में गति कर रहा होता है। वैसे अनुमान से कहा गया है कि ब्लैक होल के अंदर बाहर के मुकाबले समय दुगनी तेजी से व्यतीत होता है। इस सिद्धांत की वजह से जो भी अंतरिक्ष यात्री ब्लैक होल के अंदर से होकर आते हैं वह लोग पृथ्वी पर रहने वाले लोगों में से 5 साल आयु में छोटे होते हैं। हालांकि समय में यात्रा करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रकाश के रफ्तार से यात्रा करने की जरूरत है। 5वां है अनंत सिलेंडर यानी इनफाइनाइट सिलेंडर। यह सिद्धांत सबसे पहले फ्रैंक टिपलर ने दुनिया के सामने रखा था। उनका कहना था कि अगर हम लोग किसी तरीके से सूर्य के 10 गुना ज्यादा वजनी पदार्थ यानी मैटर को कई अरब बार लपेटकर एक लंबी व सघन सिलेंडर में परिवर्तित करके प्रति मिनट कई खरब बार परिक्रमण के गति से घुमाए तो हम शायद इसके माध्यम से समय यात्रा कर सकते हैं।
दरअसल बात यह है कि इतने वेग से घूमने वाले इस सिलेंडर के इर्द गिर्द अगर हम किसी स्पेसशिप को रख दे और बाद में इसके अंदर प्रवेश करा दे तो हम लोग समय यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सिद्धांत को क्लोज टाइम लाइक कर्व सिद्धांत भी कहते हैं। वैसे इसके ऊपर अभी भी शोध जारी है, परंतु आशा है कि भविष्य में समय यात्रा करने का यह एक बेहतर विकल्प बन सकता है। दोस्तों, इस सिद्धांत से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि समय यात्रा करने के लिए जरूरी इस सिलेंडर की लंबाई बहुत ही ज्यादा या यूं कहे तो अनंत होनी जरूरी है, जिससे यह अपने अंदर क्लोज टाइम लाइक कर्व को बना पाए। अगर यह कर्व किसी तरह बन गया तो समय यात्रा करने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अनंत सिलेंडर का ये जो सिद्धांत है यह वास्तव में कई सारे तथ्यों को आपस में साझा करके दिया गया है, इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से इस सिद्धांत से आशा है कि आने वाले समय में शायद यह हमें समय की अद्भुत यात्रा करा सके। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने समय यात्रा की परिभाषा से लेकर यह किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में जाना है। समय यात्रा का टाइम मशीन के साथ समय के साथ कैसा संबंध है इसके बारे में भी हमने जाना है। समय यात्रा के बारे में वैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बतानी अभी बाकी है। अगर आपको याद हो तो मैंने ऊपर कहा था कि समय में पीछे जाना समय में आगे जाने से बहुत ही भिन्न और जटिल है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर किस वजह से हम लोग समय में पीछे नहीं जा सकते। तो इसका जवाब है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के तहत अगर कोई व्यक्ति समय में पीछे जाकर अपने ग्रैंडफादर को ही मार डालता है तो वो कैसे आने वाले समय में अपने अस्तित्व में आएगा। अगर उसके ग्रैंडफादर ही जिंदा नहीं रहेंगे तो उसके पिता तथा वह कभी भी जन्म नहीं ले सकता है। इसलिए समय में पीछे जाना शायद एक तरह से असंभव ही लगता है। हालांकि इसको लेकर कई वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ऐसे क्षेत्र में आप दूसरे समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स में जन्म लेंगे। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि क्या हम लोग कभी टाइम ट्रेवल करने में सक्षम हो पाएंगे? क्या हम समय में एक से दूसरे युग में जा पाएंगे? आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट करके अवश्य ही बताएं। वैसे एक और सवाल यह भी है कि मान लीजिए किसी तरह इंसान समय यात्रा करने में सक्षम हो भी गया तो आप समय यात्रा करके किस चीज को बदलना चाहेंगे या कौन सी जगह जाना चाहेंगे? आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। तो आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट कर बताएं और ऐसे मजेदार वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।